Good morning, students. This is your English class. In this class, we will do the back exercise of chapter number 7, Animals on the Track. In this chapter, we read about a traveling story. हमने इसमें ट्रैवलिंग स्टोरी के बारे में रीड किया था और ये ट्रैवलिंग स्टोरी जो थी वो एनिमल से रिलेटेड थी। इसमें कुछ पेट्स थे जो इसमें पैसेंजर के साथ ट्रैवल कर रहे थे। In last class we did the question number 1 and question number 2, question A of the back exercise. हमने question number 1 और question number 2 का A किया था। In today class we will do the question number B of question number 2 and question number 3. Question number 2 का B करेंगे और question number 3 करेंगे हम। Okay? So open your book and look at the page number 55. Question number 2B जो है वो हमें उसमें हमें ये बताना है what action took place immediately after each of the following sentence. यानी क्या एक्शन, इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है ये और उन्होंने बताया है कि क्या एक्शन उसके बाद में तुरंत हुआ था। तो जैसे कि है इट्स ऑल द टिफिन बास्केट अंडर योर बर्थ, जिसमें ग्रैंडफादर ने बोला था कि ये सब आपके जो टिफिन बास्केट है उसके अंदर है और ये जो बर्थ के नीचे है। तो उस चाइल्ड ने क्या किया था, उसने आएगा कि चाइल्ड टक एट द लार्ज बास्केट एंड ड्रैग्ड इट इन द सेंटर ऑफ द कंपार्टमेंट। मतलब कि चाइल्ड ने क्या किया, उस बच्चे उस जो बास्केट था उसको खींचा और सेंटर जो कंपार्टमेंट का बीच का हिस्सा होता है उसमें वो लेके आया। नेक्स्ट है इट्स द पाइथन एंड इट हैज ईटन अप ऑल आवर डिनर। तो ये एक सेंटेंस है, मतलब कि ये पाइथन था और उसने सारा ही बास्केट में जितना डिनर था वो खा लिया था। तो इसके बाद का एक्शन क्या हुआ, ग्रैंडफादर जम्प्ड आउट ऑफ हिज प्लेस एंड लुक्ड इनसाइड। ग्रैंडफादर अपनी जगह से जब उनको पता चला तो उन्होंने जंप किया और उन्होंने नीचे की तरफ इनसाइड मतलब कि जो बास्केट है उसके अंदर देखा। नंबर सी, सांप। ये कंपार्टमेंट में एक शोर हुआ था जिसको दादाजी ने सुना था। तो उसके बाद में क्या एक्शन हुआ था, ग्रैंडफादर वाज ऑन हिज फीट इन अ मोमेंट, मतलब कि उसी क्षण मतलब कि बहुत तेजी से भागे थे। नेक्स्ट है द पाइथन्स आउट। पाइथन मतलब कि क्या कहते हैं, वो बाहर निकल गया है बास्केट के। तो क्या हुआ, क्या किया दादाजी ने, डैश्ड आउट इन हिज पैजामा, वो उसी पैजामे में ही बाहर निकल गए। आई नो ऑल अबाउट स्नेक्स, ये ग्रैंडफादर ने कहा था। और उसके बाद में क्या हुआ, क्या किया, ग्रैंडफादर डैश्ड इनसाइड, पिक्ड अप द स्लीपिंग पाइथन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। ग्रैंडफादर जो है वो अंदर घुसे और जो सोया हुआ जो पाइथन था उसको लेकर के बाहर आ गए। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। क्वेश्चन आंसर जो है आपके शॉर्ट आंसर देना है हमें क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, रीड द स्टोरी एंड राइट द लीस्ट 5 वर्ड्स कनेक्टेड विद रेलवे। हमें ये स्टोरी रीड करनी है और उसमें 5 वर्ड्स जो रेलवे से रिलेटेड है उनको हमें लिखना है। तो इसमें है लखनऊ एक्सप्रेस है, अबॉर्ड है, बर्थ, वेंडर्स एंड फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट आर द वर्ड्स दैट कनेक्टेड विद द रेलवे। ये रेलवे से कनेक्टेड होते हैं। वेयर वॉज द फैमिली ट्रेवलिंग टू एंड वाई, कहाँ फैमिली ट्रेवल करने जा रही थी और क्यों जा रही थी। द फैमिली वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम देहरादून टू लखनऊ, देहरादून से लखनऊ जा रही थी। दे वर गोइंग टू लिव विद आंट मैबल, वहां पे लखनऊ में आंट मैबल थी, उनके साथ वो रहने के लिए जा रहे थे। नंबर सी क्वेश्चन, व्हाई वाज द ट्रेन अ स्क्वेरल्स पैराडाइज, स्क्वेरल का पैराडाइज ट्रेन क्यों बन गई थी। ही वाज, आंसर इज ही वाज मूविंग फ्रीली इन कॉरिडोर, मतलब कि वो फ्रीली इधर से उधर घूम रही थी। उसने बहुत सारे लोगों को अपना फ्रेंड्स बना लिया था, उन्होंने बहुत सारे नट्स खरीदे थे जिसको खा करके वो उसका टमीज एकदम फुल हो गया था। हाउ हैड द पाइथन मैनेज टू गेट इनसाइड द टिफिन बास्केट, वो पाइथन जो है उसने मैनेज कैसे किया था, क्योंकि टिफिन बास्केट में कुछ फूड्स गर्म भी थे और वो उसके अंदर घुसा कैसे।
है। तो कैसे घुसा था? आंसर इज ग्रैंडफादर हैड लेट द बास्केट स्टेप्स लूज। ग्रैंडफादर ने उसकी स्टेप्स जो है वो लूज छोड़ दी थी जब वो गार्डन में वहां पे उसको बास्केट को रखा था। और सो द पाइथन हैड मैनेज टू गेट इनसाइड द टिफिन बास्केट, और इसी तरह से वो लूज था तो इसलिए उसको उसके अंदर जाने में आसानी हुई थी और वो इस तरह से मैनेज हो गया था अंदर जाने के लिए। What two things did grandmother tell grandfather when he returned with the python? वो दो चीजें क्या उन्होंने बताई थी जब वो ग्रैंडफादर पाइथन को लेकर के वापस आए थे। तो नंबर 1, व्हाट विल मैबल डू व्हेन सी इट? मैबल जो आंट मैबल थी वो क्या करेंगी इसको देख करके। और नंबर 2, वी वर गोइंग टू लिव विद आंट मैबल, और हम उन्हीं के साथ रहने के लिए जा रहे हैं। ये दो चीजें उन्होंने बताई थी। सो स्टूडेंट, ओपन योर नोटबुक, वी विल कंप्लीट दिस वर्क इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।